नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कन्नड़ की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम मैथ के फॉर्मूले देखेंगे, यानी गणित के कुछ सूत्र देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और उनके बारे में हम जानते भी हैं। देखो दोस्तों, कैसे हैं। देखो, घन होता है, घन एक डब्बा वगैरह होता है हमारा, वो घन ही होता है। घन के बारे में देखो, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी ए को भुजा के द्वारा दर्शाया गया है और भुजा क्यूब होता है। घन का विकर्ण होता है, देखो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा होता है, √3 इंटू ए होता है। घन के फलक का विकर्ण देखते हैं, घन के फलक का विकर्ण होता है, घन का केवल एक ही फलक का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा होता है। घन का प्रत्येक क्षेत्रफल देखते हैं तो 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 4 इंटू ए स्क्वायर होता है। घन मुख्यतः 4 भुजाएं होती है, मुख्यतः ऊपर और नीचे की नहीं गिना जाता है, इसलिए 4 भुजा होती है साइड की, इसलिए 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी पृष्ठ आ जाएंगे, उसमें ऊपर और नीचे के पृष्ठ आ जाएंगे, ऊपर और नीचे को और 4 साइड के, तो मुख्यतः 6 पृष्ठ हो जाते हैं, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। ए को हम भुजा बोलते हैं। फिर आता है घनाभ, घनाभ को क्यूबॉइड बोला जाता है। तो घनाभ का आयतन देखते हैं LBS, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। फिर देखते हैं घन का विकर्ण देखते हैं। घन का विकर्ण होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण होता है। फिर देखते हैं घनाभ का फलक का विकर्ण, घन का एक ही फलक का विकर्ण देखते हैं √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। फिर हम देखते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट 1H, ये होता है हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो 2 ब्रैकेट L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L होता है। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। L यानी लंबाई होती है, यानी लेंथ होती है, B यानी ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, और हाइट यानी ऊंचाई होती है, H यानी ऊंचाई होती है। फिर हम देखते हैं शंकु देखते हैं। शंकु होता है, ये शंकु होता है मुख्यतः हमारे जो बर्थडे टोपी होती है वो एक शंकु की तरह ही होती है। ठीक है। शंकु का आयतन देखते हैं। शंकु का आयतन ध्यान रखना, वो मुख्यतः त्रिभुज होता है, त्रिभुज का 3/3 होता है मुख्यतः। तो हम देखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। फिर देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l होता है, पाई r l होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट r प्लस h होता है। फिर हम देखते हैं शंकु की तिर्क लंबाई देखते हैं। शंकु की तिर्क लंबाई क्या होती है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होती है। फिर हम गोला देखते हैं। गोले के बारे में देखते हैं किस प्रकार से गोले का सूत्र होता है। गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। फिर हम देखते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाता है। ध्यान रखना, गोले के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, इसलिए 4, और गोले जो गोला होता है वो वर्ग के रूप में होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल वगैरह पाई r स्क्वायर होता है, और 4 भाग है 4 पाई r स्क्वायर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। खोखले गोले का आयतन हम देखें तो खोखले गोले का आयतन पाई h r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, यानी ये दूसरे त्रिभुज की त्रिज्या का क्यूब है और ये पहले वाली त्रिज्या का क्यूब है। हम देखते हैं फिर अर्धगोले का आयतन देखते हैं। अर्धगोले के बारे में देखते हैं। अर्धगोले का आयतन देखते हैं 2/3 पाई r क्यूब होता है। फिर हम देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें 2 का भाग ले दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 का भाग लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2 पाई r स्क्वायर। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला ये रह गया, अर्धगोला ये इसका थोड़ा सा भाग, यानी 2 और 3 हो गए, तो 3 पाई r स्क्वायर हो गए इसका। बेलन का देखते हैं, तो बेलन का देखते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है बेटा पाई r स्क्वायर h होता है। फिर हम देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h होता है। सॉरी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो बेटा 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h होता है। फिर हम देखते हैं खोखले बेलन का आयतन देखते हैं। खोखले बेलन का क्या आयतन होता है पाई h ब्रैकेट r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर होता है। फिर हम देखते हैं, देखो ठोसों के संयोजन में देखा आपका कंटेनर आता है। कंटेनर यानी जो तड़कों में जो तेल के लिए काम में लेते हैं, तेल भरा जाता है कंटेनर में, तो इस प्रकार आता है ये तेल वगैरह, ऑयल वगैरह कुछ भी आ सकते हैं।
कंटेनर का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने जाए तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखो कंटेनर का मध्य भाग कैसा है, एक बेलन की तरह कार्य है। कंटेनर का आगे का भाग और पीछे का भाग हम कहते हैं अर्ध गोले की तरह कार्य करता है। तो अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इनमें 2 पाई आर तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर को हमने बाहर निकाल लिया। इसमें आर बच गया है, ठीक है। इसमें क्या बच गया? इसमें एच बच गया, इसमें आर बच गया। तो हम लिख सकते 2 पाई आर ब्रैकेट 2 आर प्लस एच देखते हैं। फिर देखते हैं कोई खिलौना होता है या आइसक्रीम होती है, और खिलौना आइसक्रीम किस प्रकार से आयतन होता है? तो हम कहते हैं ये टोपी है, टोपी एक शंकुनुमा आकृति है और ये इसका अर्ध गोला है। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और उसमें अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कटा पाई आर एल होता है प्लस वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इनमें दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर को हमने बाहर निकाल लिया। फिर क्या बचा? इसके बाद एल बच गया, इसके बाद 2 आर बच गया। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं पाई आर ब्रैकेट 2 आर प्लस एल लिख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के करें। धन्यवाद।